सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। धनु राशि वालों के मार्च के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना धनु राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है, कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की सदस्यता न ली हो तो आप इसे ज़रूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की सदस्यता प्राप्त करें और इसी के साथ हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। दर्शकों, जैसा कि आपके सामने में ये जो 12 खाने और 12 कोष्ठक आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले यानी कि जो प्रथम कोष्ठक है, यहाँ पर ये हमने आपकी जो अपनी राशि है धनु राशि, उसे यहाँ पर हमने दर्शाया है। यानी कि आपकी अपनी धनु राशि, यहाँ पर ये 9 नंबर का अंक धनु राशि का द्योतक। दर्शकों, इसी के साथ आपको ये भी जानना होगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में 9 नंबर का अंक जन्मांग चक्र के प्रथम भाव में यानी लग्न पर यहीं पर लिखा हो तो आपकी लग्न की राशि भी यही होगी। तो यहाँ पर आपकी लग्न राशि और आपकी जन्मकालीन राशि, इन दोनों की जो स्वामी ग्रह वह गुरु देवता यानी देव गुरु बृहस्पति ही होंगे। तो देव गुरु बृहस्पति को नमन करते हुए अब चलते हैं आकाशीय सौरभ मंडल में गोचरी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए और आपकी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से और किस तरह का तारतम्य ग्रहों के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के आधार पर हम ये मासिक राशि फल का निर्माण करते हैं। तो दर्शकों, इस समय में भगवान सूर्य देवता की स्थिति को यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर आपकी राशि से भगवान सूर्य देवता तीसरे स्थान पर यानी कि कुंभ राशि में, ये जहाँ पर 11 नंबर का अंक लिखा है, यहीं पर सूर्य देवता की स्थिति को देख सकते हैं। और सूर्य देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि में सूर्य देवता 13 मार्च 2024 तक बने रहेंगे। 14 मार्च 2024 को कुंभ राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे सूर्य देवता और ये 14 मार्च 2024 के दिन मीन संक्रांति और संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन आदि करने का जो शास्त्रीय विधान है, ऐसा सब कुछ करने से आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दर्शकों, इसी के साथ आपको मैं आगे बताने वाला हूं आपकी अपनी राशि धनु राशि से चंद्र देवता की स्थिति। चंद्र देवता इस समय में 2.25 दिन के लिए तुला राशि पर संचरण करेंगे और 2.25 दिन के बाद फिर अग्रिम 2.25 दिनों के लिए वृश्चिक राशि पर, फिर अग्रिम 2.25 दिनों के लिए आपकी अपनी स्वयं की धनु राशि पर, फिर अग्रिम 2.25 दिनों के लिए मकर राशि आपकी राशि से द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर। तो दर्शकों, इसी क्रम से 2.25 दिन के इसी क्रम से चंद्र देवता अग्रिम राशियों में प्रवेश करते हुए और फिर से जब ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो ये मार्च का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। इस प्रकार
चंद्र देवता का शुभाशुभ प्रभाव प्रत्येक भाव और उस भाव से जनित प्रभाव अन्य ग्रहों के द्वारा दृष्टि, शुभ दृष्टि और अशुभ दृष्टि प्रभाव आदि के कारण कहीं न कहीं आप चंद्र देवता के प्रभाव से भी प्रभावित हो सकते हैं। इस स्थिति में इस राशिफल को आप शुरू से लेकर अंत तक सुनते रहें। अब बात करते हैं दर्शकों यहाँ पर मंगल देवता की। मंगल देवता यानी भौम देवता इस समय में आपकी राशि से दूसरे स्थान पर मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं और मकर राशि में ये 14 मार्च 2024 तक रहेंगे और 15 मार्च 2024 को ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे। जब तक ये मकर राशि पर रहेंगे तब तक अपनी उच्च राशि पर रहेंगे और तत्पश्चात ये अपने कुंभ राशि में आकर के अपनी अग्रिम स्थिति को बनाते हुए और इसके बाद देखते हैं बुध देवता की स्थिति। बुध देवता कुंभ राशि में आपकी राशि से तीसरे स्थान पर और यहाँ पर ये 6 मार्च 2024 तक और 7 मार्च 2024 को मीन राशि पर संचरण करेंगे। मीन राशि में बुध देवता अपनी नीच राशि के हो जाते हैं, यानी कि बुध देवता का जो अस्तित्व है ये कम हो जाता है। फिर भी देखते हैं आगे आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। गुरु देवता की स्थिति को भी देखिए। आपकी अपनी राशि से गुरु देवता पंचम स्थान में मेष राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए आगे देखते हैं शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता इस समय में मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से। यहां पर द्वितीय स्थान में ये शुक्र देवता की अपने अधिमित्र की राशि है शनि की और शुक्र देवता यहां पर 6 मार्च 2024 तक अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए 7 मार्च को शुक्र देवता देखिए यहां पर कुंभ राशि पर आ जाएंगे। ये भी इनकी अपनी अधिमित्र की राशि है कुंभ राशि। ये मकर राशि और कुंभ राशि ये दोनों राशियां शनि देवता की अपनी निजी राशियां। अब बात कर लेते हैं राहु देवता की। राहु देवता मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से चौथे स्थान पर और केतु देवता आपकी राशि से दशम स्थान पर, ये देखिए कन्या राशि पर। राहु देवता और केतु देवता ये दोनों आमने सामने पर ही रहते हैं। दर्शकों अब जो मैंने अभी तक आपको ये ग्रहों की गोचरी स्थिति बताई है आपकी अपनी राशि से, अब इसी के आधार पर मैं आपके लिए ये मासिक राशिफल के रूप में मार्च के महीने में धन राशि वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है ये सब बताते हुए चल रहा हूं। किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति के साथ आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुने तभी इसका लाभ है। यदि इसे नजरअंदाज करते हैं तो हो सकता है कि वीडियो के मध्य भाग में कोई न कोई आपके लिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी हो और आप उससे वंचित हो जाएं। तो यहां पर जो स्थिति अभी यहां पर बनी हुई है इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपका जो अपना स्वभाव है ये स्वभाव पूर्व की अपेक्षा थोड़ा सा उग्र होता हुआ
और क्षणिक रूप से आप थोड़ा सा इरिटेशन में, थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने जो सगे संबंधी और घर कुटुंब परिवार के लोगों के साथ किसी भी प्रकार से उलझने की कोशिश ना करें, अन्यथा इससे आपकी स्वयं की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, ये कॉम्बिनेशन इस दिशा की ओर संकेत करता है कि यदि आप किसी राष्ट्रीयकृत पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र से बहुत ही लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो कद है, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी यहाँ पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, तो अपने आप की निजी जो कार्यशैली है कार्य करने की, उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस मार्च के महीने में चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों से बहुत अच्छी सी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ अब बात करते हैं आपके सामाजिक मंचों की। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, सामाजिक लोगों के साथ उठना बैठना और अपने व्यक्तिगत विचारों को साझा करना, और इसमें आपकी एक अहम भूमिका यहाँ पर नजर हो आने वाली है। इससे आप अपने अधिक से अधिक जो आपके करीबी लोग हैं, उनके साथ भी आप अपने विचारों को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपनी वाणी में नियंत्रण रखना है। ये जो ग्रहों का प्रभाव आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति, अपनी वाणी का जो उपयोग करें आप उस समय में सावधानी पूर्वक बहुत सोच विचार करके आप वार्ता करें। यदि उतावलेपन में आप जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, वह निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप उसके विषय में बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करें, तभी निर्णय लें, अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो सकती है। इसी के साथ ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर बहुत अधिक श्रम करते हुए धन की प्राप्ति और दूसरी तरफ धन का सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मनचाहा भोजन की प्राप्ति और अधिक से अधिक कुछ संत समाज के बीच में अपनी मध्यस्थता को निभाते हुए, संतों का आशीर्वाद लेते हुए ये मार्च का महीना आपका व्यतीत होने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ इधर जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर अत्यधिक रूप से अपनी मेहनत करते हुए, अपनी मेहनत के द्वारा प्रत्येक फल की प्राप्ति सहज ही आपको मिलने वाली है। अपनी मेहनत के द्वारा उपार्जित धन
आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ उपयोग में लाने वाले हैं। और इसी के साथ आपका अपना पारिवारिक कद ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप आत्मिक रूप से और अधिक बलशाली बनना चाहते हैं, इस महीने में और अधिक प्रभाव देखना चाहते हैं, तो नित्य प्रतिदिन सूर्योदय के पश्चात एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उस जल में रक्त चंदन और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कराएं। और ऐसा करने से आपका आत्मिक विकास भी होगा। दूसरी तरफ शक्ति का संचार, यानी कि ऊर्जा शक्ति का संचार आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क पर, आपके दिलों दिमाग पर, और इसी के साथ दर्शकों ये बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके माता श्री के विचारों को लेकर के। आपकी पूज्या माता श्री को शारीरिक तौर पर, यानी कि मन मस्तिष्क पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक उलझन के कारण यदा कदा माता श्री को कुछ चक्कर आने के संकेत। सावधानी पूर्वक माता श्री की देखरेख करें। ये न हो कि कहीं ऐसे स्थान पर जाकर गिर जाएं, चोट लग जाए, उससे उनका बचाव रखें। यदि इस तरह की स्थिति मार्च के महीने में नजर आती हो, तो निश्चित तौर पर आपके अपने नजदीकी क्षेत्र में जो भी उपचार केंद्र हो वहां ले जाकर के माता श्री का चेकअप अवश्य कराएं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग प्राप्त करते हुए घर, भवन, भूमि, वाहन आदि के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि इससे पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने में उपस्थित हुई हो, तो इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करना आपके अपने लिए ठीक नहीं रहेगा। आगे चल करके आपको शारीरिक रूप से फिर से अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ दर्शकों, आपके कुछ ऐसे इष्ट मित्र बंधु बांधव जो आपसे बिछड़ चुके हैं, उनके साथ फिर से आपकी कुछ विशेष रूप से वार्ता होने के संकेत, ग्रह जनित संकेत और ग्रहों के द्वारा जो शुभाशुभ दृष्टि, ग्रहों का बलाबल आदि का विचार करते हुए फिर से ये पुनर्मिलन होने के संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये समय बहुत अच्छा समय है। विशेष करके साइंस के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। और आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें और आगामी समय में आपको इसका जो प्रतिरूप फल प्राप्त होने वाला है, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। 100% अंकों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि आपके कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार से मेल और फीमेल एक दूसरे के प्रति कोई भी प्रेम संबंध चल रहे हों, अपने प्रेम संबंधों में अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए प्रकृति का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करते हुए आगे चल करके आपके प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आने के संकेत, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आपके अपने वैवाहिक जीवन में
कन्वर्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा अपने बच्चों से या अपने बच्चों के साथ अपने कुछ महत्वपूर्ण समय को व्यतीत करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी अपने बच्चों को आप देने वाले हैं। यदि आप नवविवाहित हैं और तो अभी तक आपको संतान की प्राप्ति न हुई हो तो उसके लिए भी यह कॉम्बिनेशन आपको एक नई दिशा की ओर प्रेरित करते हुए संतान सुख का लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। भविष्य में आपके घर परिवार में कुछ खुशखबरी के संकेत और शिक्षा सत्र की बात कर लेते हैं। उन लोगों के लिए जो एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और अपने शिक्षालय में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अपने पिछले किए हुए कार्य को एक सराहना के तौर पर सराहा जाएगा और एक विशेष प्रकार से पद एवं प्रतिष्ठा, पदोन्नति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं और इसके प्रतिरूप फल की प्राप्ति आगामी महीने में आपको देखने को मिलेगी। इस महीने में आपको शुभ समाचार भर मिलते हुए और आगे बात कर लेते हैं आपके सरकारी सेवा संस्थानों में। देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और व्यक्तिगत संस्थानों में विशेष रूप से यदि आप इन संस्थानों के साथ अपना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य से संबंधित गतिविधि रख रहे हों और कार्यरत हों, ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और कार्य क्षेत्र में उन्नति और दूसरी तरफ जैसा कि अभी मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि विशेष रूप से आर्थिक उन्नति के संकेत मेहनत करते हुए मन की प्रसन्नता बढ़ते हुए। इतना जरूर कहूंगा कि यदि आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी स्थानीय यात्रा देखी जा सकती है इस महीने में विशेष रूप से। स्थानीय यात्रा के दौरान यदि आप अपने वाहन के शौकीन हैं, अपने वाहन के द्वारा चलना ज़्यादा पसंद करते हैं और स्वयं ड्राइविंग करते हैं, तो अपने ड्राइविंग के दौरान आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। सोच समझ करके और धीमी गति के साथ अच्छी तरह से गति का जो नियत सीमा यानी कि निर्धारित की गई हो उसके अनुसार चलने से आपकी यात्रा सफल रहेगी। और लापरवाही में यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। दर्शकों, यदि बहुत जरूरी हो तो तभी आप अपनी गाड़ी अपनी वाहन को लेकर के निकलें अथवा कुछ अन्य संसाधनों के द्वारा आप यात्रा करें। अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के भी खुशखबरी के संकेत। ननिहाल पक्ष से आर्थिक मदद होने के आसार। किसी भी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। यथासंभव आपको बचना होगा। दूसरी तरफ दर्शकों, ये देखिए आपकी राशि से सप्तम स्थान पर मिथुन राशि यानी 3 नंबर का अंक है और इनके जो स्वामी ग्रह हैं बुध देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान पर और एक सप्ताह के बाद ये आपकी राशि से चौथे स्थान पर नीच राशि के होकर के यहाँ पर देख सकते हैं चौथे स्थान में। वैसे भी बुध देवता का बहुत अधिक प्रभाव नहीं बनता है। कहीं न कहीं आपके यानी कि पति पत्नी के आपसी संबंधों में वैचारिक मतभेद होने के संकेत
यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत। व्यापार में उतार चढ़ाव के साथ एक अच्छी सी आमदनी करते हुए व्यापार को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो इससे अभी थोड़ा सा आपको अपना बचाव रखना होगा। थोड़ा सा इंतजार करते हुए आगे उत्तर उत्तर और पश्चिमी देशों की यात्रा की ओर आपकी मनोवृत्ति बनने वाली है। यात्रा आपकी सफल रहेगी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा बनते बनते आपकी पोस्टपोन होने के संकेत। और इसी के साथ दर्शकों, धार्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नजर नहीं आ रहा है। धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे से अनुभव और साथ ही अपने पिताश्री का आशीर्वाद लेते हुए इस महीने में पिताश्री से आर्थिक लाभ और पिताश्री को अपने स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको उनके पीठ में, गर्दन में कुछ हड्डियों से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम संकेत ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सावधानी रखें। नित्य प्रतिदिन अपना योगाभ्यास, धी धारणा, ध्यान जारी रखें। और इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है ये 5 नंबर। आपका जो लकी कलर है ये पीला कलर, यानी कि आपका जो लकी नंबर है ये 5 नंबर और जो आपका लकी कलर है ये है पीला। तो इसी के साथ फिर से हम उपस्थित होते हैं एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए अथवा ज्योतिष विषय कुछ नया ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखें। यदि अभी आप कुछ विशेष रूप से जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मदेव लिखते हुए संकेत दें, अथवा जैसे हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो हमें हमारी इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे पूछते रहते हैं और हम यथाशीघ्र जो भी हमसे जो कुछ पूछता है उनके प्रश्नों का उत्तर हम तत्काल उसी समय में दे देते हैं। तो दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।